नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। किन्हीं कारणों से दिसंबर से करीब 20-25 दिन हो गए, तब से लाइव नहीं हो पाया। तो कुछ गीता जयंती कार्यक्रम था और कुछ कारण होने के नाते से बीच में लाइव हो नहीं पाया। आज से फिर आरंभ करते हैं। तो अपना पूर्व विषय चल रहा था कि शिव महापुराण में रुद्र संहिता में पार्वती खंड में आप 45 अध्याय तक का प्रसंग पहले सुन चुके हैं। आज 46वें अध्याय में, और 46 अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी से कहा, हे नारद, अथ शंभो प्रसन्नात्मा सदूतं स्वगणैः सुरैः सर्वैः अन्यैः गिरैर्धामा जगाम सकुतूहलम्। उसके बाद प्रसन्न जो शिवजी देवताओं और अपने गणों तथा दूतों सहित कुतूहल के साथ हिमालय के घर पहुंचे। हिमालय की पत्नी मैना स्त्री समाज के साथ वहां से उठ करके और घर के भीतर चली गई। वह ऋषियों की स्त्रियों के साथ हाथ में आरती की थाली लेकर और शिवजी की आरती करने के लिए आई। समस्त देवताओं द्वारा सेवित गिरजापति महेशान शंकर को मैना ने प्रेम से देखा और क्या सौंदर्य लावण्य महादेव का। ये पहले तो डर गई थी। इस बार महादेव ने देवताओं के ब्रह्मा जी के आग्रह पर और निवेदन करने पर विष्णु ब्रह्मा जी के उन्होंने अपना सुंदर रूप बनाया और त्रैलोक सुंदर हैं और जगन माता पार्वती जी त्रिपुर सुंदरी हैं। और वे महादेव कैसे लग रहे हैं कि सुंदर चंपक के सदृश वर्ण वाले, 5 मुख, 3 नेत्र, मंद मुस्कान युक्त मुख, रत्न तथा स्वर्ण आदि से सुशोभित, मालती की माला धारण किए हुए, रत्न जटित मुकुट पहने हुए, गले में आभूषण और भुजाओं में बाजूबंद से उनकी अलौकिक शोभा हो रही है। अग्नि के समान निर्मल अति सूक्ष्म रेशमी वस्त्र युगल को धारण किए हुए, चंदन, अगर, कस्तूरी तथा कुमकुम आदि लगाए हुए, रत्न दर्पण को हाथ में लिए, आंखों में काजल, इस प्रकार की कांति से युक्त, अतैव अत्यंत सुंदर और पूर्ण यौवन। देवता तो वैसे ही हमेशा 16 वर्ष के रहते हैं और पूर्ण यौवन, जो यौवन का आरंभ वो 16 वर्ष में होता है। और देवगण, देवकोटि के स्त्री पुरुष, उनके यहाँ दाढ़ी मूछ तो आती नहीं है, मनुष्यों की तरह उनके यहाँ शरीर में व्यवहार नहीं होते हैं, तो वो हमेशा युवा ही रहते हैं, यानी कि 16 वर्ष के हमेशा रहते हैं। और वे पूर्ण यौवन वाले, अलंकृत अंगों से सुशोभित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले, निश्चिंत, निश्चित ही करोड़ों चंद्रमा के समान मुख वाले, मुख कमल वाले, करोड़ों कामदेव से भी उत्तम शरीर की शोभा वाले, सर्वांग सुंदर, इस प्रकार के सुंदर देव अपने जामाता को सामने देखकर मैना अपने शोक और मोह को छोड़कर के बड़ी दिल से आनंदित हुई। वह अपने भाग्य और कुल, गिरिराज तथा गिरिजा की प्रशंसा करने लगी और अपने को धन्य समझ करके बार बार प्रसन्न हुई। प्रसन्न चित्त होकर मैना ने इनकी नीराजना की, या नीराजना आरती की। वह एकटक होकर के अपने जामाता की ओर देखती ही रही। उनके सौंदर्य, लावण्य, यौवन, यहां से उनकी दृष्टि हटती नहीं। और अपनी बेटी के योग्य वर को पाकर के मैना के दिल में बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ। गिरिजा द्वारा कही गई बात का स्मरण कर आश्चर्यचकित हो गई और प्रसन्न मुख होकर के मन में सोचने लगी, जैसा पार्वती ने मुझसे पहले कहा था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं परमेश्वर का देख रही हूं। इस समय शिवजी का सौंदर्य वर्णन से अतीत माने परे हैं। इस प्रकार आश्चर्यचकित हो मैना अपने घर चली आई। युवतियां, नव यौवन संपन्न और प्रौढ़ यौवन युवतियां, हिमालय की पुत्री धन्य है कहकर प्रशंसा करने लगी। कुछ कन्याएं उसे भगवती कहने लगी, माने पार्वती को, अपनी सहेली को। हमने कन्यादान के समय ऐसा वर नहीं देखा, अतः गिरिजा देवी धन्य है। ऐसा कुछ कन्याएं आपस में वार्ता करने लगी। उसमें गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। शिवजी के उस रूप को देखकर सभी देवता प्रसन्न होकर बाजा बजाने वाले मधुर स्वर में अपनी कुशलता से अनेक प्रकार के आदर पूर्वक बाजे बजाने लगे।
प्रसन्न होकर हिमालय ने द्वार पूजा की। आज भी द्वार की परंपरा है, जब बारात आती है तो द्वार पे अगवानी, द्वार परंपरा आज भी। सबसे पहला पाणिग्रहण महादेव का ही हुआ है। तो द्वार पूजा की। मैना ने भी सभी स्त्रियों के साथ परछन, परछन का अर्थ होता है ऐसे जल लेकर के और इधर पानी उधर पानी। ये वैदिक और ये भारतीय परंपरा में है, ना इस्लाम में है ना ईसाई में, अन्य में है कि नहीं है भगवान जाने, पर भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में, भारतीय परंपरा में ये घर घर छोटे बड़े सभी घरों में ये प्रक्रिया होती है, ये अदब सम्मान। मैना ने भी सभी स्त्रियों के साथ परछन महोत्सव किया। चली परछन चली शंभु हरसानी, अपने दामाद का परछन करने लगे चली। तब वह अपने घर गई, शिव देवता और गणों के साथ निर्दिष्ट स्थान पर गए। इसी बीच में हिमालय की अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियां दुर्गा के साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर को गईं। एकटक होकर के देवताओं ने उसे देखा, जो नील अंजन के सदृश वर्ण वाली तथा जो अपने अंगों से शोभित, शिवजी ने जिसके नेत्रों का आदर किया, औरों को जिसने अपने नेत्रों से नहीं देखा, मंद हास्य से जिसका मुख प्रसन्न है, कटाक्ष युक्त जो सुंदर हैं और सुंदर जिनके केश पाश हैं, जो पत्र रचना से शोभित, कस्तूरी की बूंदों के साथ सिंदूर की बूंदों से सुशोभित, जिसके वक्षस्थल में उत्तम रत्नों का हार विराजमान है, जगन माता पार्वती के रत्न जटित बाजूबंद और कंकणों से, माने हाथ में कंकण हैं और भुजाओं में बाजूबंद पार्वती के सुशोभित हैं, रत्न जटित कुंडलों से, जिसके गंडस्थल, गंडस्थल माने ये जो कंधे, गंडस्थल मणि तथा रत्नों की कांति के समान जिसकी दंत पंक्ति शोभित है, माता के दांत अनार के दाने, दंत पंक्ति शोभित है, बिंब फल के सदृश मधुर होठों वाली, रत्नों और महावर से शोभित। स्त्री का सब सौंदर्य महावर है, बिछुआ है, महावर है, ये सब स्त्रियों के सौंदर्य को बढ़ाने वाले होते हैं। जगन माता पार्वती ने और ये महावर है और ये सब लगा रखा है, और रत्नों और महावर से शोभित रत्न दर्पण को हाथ में ली हुई हैं और क्रीड़ा पद्म से शोभित हैं। चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम के लेप से शोभित, जिनके चरणों में घुंघरू बज रहे हैं, माने जो पैरों में पायजेब, उनमें छोटे छोटे घुंघरू हैं, जब चल रही हैं तो वहां पर घुंघरू बज रहे हैं। लाल चरण कमलों वाली, जिनके माता के जो चरण हैं वो सुंदर सुंदर कोमल, माने के जो गुलाबी कोमल लाल चरण कमलों वाली, मेनका सहित तथा संसार की आदि माता, ये आदि पिता हैं, ये माता हैं, संसार की आदि माता, यानी कि जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, संसार में जितनी स्त्रियां हैं और जितनी स्त्रियों में जो सौंदर्य है वो जगन माता का दिया हुआ है, और सभी स्त्रियों की माता आदि माता हैं। संसार की आदि माता उस देवी को सभी देवताओं ने सिर झुका करके और प्रणाम किया, ब्रह्मा विष्णु आदि ने सबने ही प्रणाम किया। शिवजी ने उसे प्रसन्न होकर कनखियों से देखा। उस समय शिवजी सती की आकृति को देखकर विरह ज्वर से मुक्त हो गए। सती के वियोग जो पहले था वो पार्वती को देख करके वो सती का वियोग दूर हो गया। शिवा पर आंख टिकाकर सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से उनके सभी अंग पुलकायमान हो गए, और उसके बाद नगर के बाहर कुल देवता का पूजन करके काली ने ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ अपने पिता के सुंदर घर में प्रवेश किया। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के साथ शिवजी ने हिमालय द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर गए, यानी कि बारात को जहां पर रोका हुआ था वहां जाकर वे सभी सुखपूर्वक शिवजी की सेवा करने लगे। हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका बड़ा भारी सम्मान किया, बारातियों का और सबका, और महादेव का भी बड़ा सम्मान किया। अब आज यहीं तक रखेंगे। ये अध्याय बरागमन माने महादेव बर रूप में आए हैं हिमालय के घर में, वो पूरा होता है। शेष वार्ता कल करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।